पिछली एपिसोड में देखा कि अद्वैत ने अपनी पत्नी अनन्या की कंपनी को डूबने से बचाया, लेकिन श्रेय किसी और को दे दिया। अनन्या के मन में अब सवाल है, कौन है वो रहस्यमयी मददगार, और क्या अद्वैत सच में उतना मामूली है जितना वो दिखाता है? आज का एपिसोड लेकर आया है नए सवाल, नई मुश्किलें और एक नया खिलाड़ी। चलिए शुरू करते हैं। अनन्या ने कहा, फोन उठाते हुए उत्साहित लेकिन तनाव में। हाँ मिस्टर मल्होत्रा, हाँ 50 करोड़ आ गए हैं। हाँ हाँ, प्रोजेक्ट जारी रहेगा, शुक्रिया। अनन्या ने मन में कहा, गहरी सांस लेते हुए। कौन है वो? किसने इतनी बड़ी मदद की? कैसे? क्यों? बुआ बोली तेज आवाज में, शक भरे लहजे में। क्या हुआ बेटा, चेहरा इतना खिला क्यों है? लगता है किसी से मुलाकात हुई है। अनन्या ने कहा, चौंक कर, कुर्सी से उठते हुए। नहीं बुआ, बस कंपनी का मसला हल हो गया। बुआ बोली तंज कसते हुए, कमरे में घूमते हुए। हल? 50 करोड़ का मसला? कैसे? किसी से उधार तो नहीं लिया? अनन्या ने जवाब दिया आत्मविश्वास से। नहीं बुआ, ये एक सीक्रेट वेलविशर ने किया है। बुआ बोली हंसते हुए व्यंग में। सीक्रेट वेलविशर? कहानियों से बाहर आओ अनन्या, कोई भी बिना मतलब इतना पैसा नहीं देता, संभल के रहना। अनन्या ने मन में कहा, कुर्सी पर बैठते हुए उलझन में। सच में? पर क्यों? अद्वैत ने कहा, फोन कान से लगाकर धीमे स्वर में। हाँ शेट्टी जी, मैं सुन रहा हूं। अनन्या को लगा कि समस्या खत्म हो गई है, लेकिन अब नया मसला आया है। सुनिए, राज ने कहा पीछे से कंधे पर हाथ रखते हुए। यार अद्वैत, तेरी बीवी को तुझसे ज्यादा कंपनी के फिक्र है। सीधे बोल देना कि तू ही तो बिलियनर है। अद्वैत ने गुस्सा दबाते हुए कहा। राज, बंद कर। अनन्या को प्यार से जीतना है, पैसों से नहीं। शेट्टी जी, कल तक रोहन गुप्ता के सारे शेयर चुपचाप खरीद लेना। अद्वैत ने धीरे से कहा, अनन्या की फोटो देखते हुए। अनन्या, मैं तुम्हारे हर आंसू पोंछूंगा, चाहे तुम मुझे कबूल करो या नहीं। रोहन ने कहा मुस्कुराते हुए। नमस्ते अनन्या जी, सुना है आपकी कंपनी में अचानक बड़ा निवेश हुआ है। बहुत बढ़िया, अनन्या ने कहा सावधानी से। शुक्रिया रोहन जी। आप यहां? रोहन ने कहा कुर्सी खींचकर बैठते हुए। मैं आपका वेलविशर हूं, शायद आपको सरप्राइज देना चाहता था। मैं ही हूं वो सीक्रेट वेलविशर। अनन्या ने कहा चौंक कर। आप? पर आपने तो कभी। रोहन ने बीच में कहा आगे झुककर। मैं चाहता था कि यह सरप्राइज रहे। आपकी कंपनी में मेरी गहरी दिलचस्पी है। क्या रोहन सच बोल रहा है, या ये अद्वैत के प्यार को तोड़ने की एक और चाल है? अनन्या ने कहा फोन पर उत्साहित। पापा, वो वेलविशर मिल गया, रोहन गुप्ता। मिस्टर वर्मा ने कहा कमजोर आवाज, खांसते हुए। रोहन? वाह बेटा, उसे धन्यवाद कहना और करीब रखना। अनन्या ने कहा अद्वैत को देखकर ठंडी आवाज में। हां पापा, ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, घर बैठने वालों के साथ नहीं। अद्वैत ने चुपचाप बाहर जाते हुए कुछ नहीं कहा। बुआ बोली चाय लेकर आती हैं। देखा, मैंने कहा था, अब रोहन तुम्हारे पीछे है। अनन्या ने गुस्से में कहा। बुआ, ऐसा मत कहिए, मैं बस कंपनी के बारे में सोच रही हूं। राज ने कहा नाराजगी में। तेरी बीवी रोहन के साथ डिनर पर जा रही है और तू यहां मेरे साथ घूम रहा है। जा, सच बता दे। अद्वैत ने शांत स्वर में कहा। नहीं राज, जब तक रोहन खुद अपना असली चेहरा नहीं दिखाता, अनन्या मेरी बात नहीं मानेगी। राज ने कहा तेरा इंतजार मुझे भी साधु बना देगा। चल आइसक्रीम खाते हैं। अनन्या ने नर्वस होकर पानी पीते हुए कहा। शुक्रिया रोहन जी, आपने मेरी इतनी मदद की। रोहन ने आगे झुकते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा। अनन्या, तुम्हारे जैसी खूबसूरत और काबिल औरत के लिए यह तो बस शुरुआत है। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत कुछ करना चाहता हूं। तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा करियर, और शायद तुम्हारी जिंदगी में भी मेरी जगह हो सकती है। बुआ बोली तेज आवाज में, सबका ध्यान खींचते हुए। अनन्या, ये क्या हो रहा है यहां? अद्वैत, देखो तुम्हारी बीवी क्या कर रही है। क्या अद्वैत सच में रेस्टोरेंट में आ चुका है? और अगर हां, तो क्या वो अब चुप रहेगा या सबके सामने सच बोल देगा?
क्या अनन्या रोहन के मीठे शब्दों में फंसकर अद्वैत से और दूर चली जाएगी? क्या बुआ का शक इस रिश्ते में आग लगाने का काम करेगा या सच सामने लाने का? क्या रोहन का असली चेहरा सामने आएगा या उसका झूठ और गहरा जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, जब असली सीक्रेट वेलविशर का सच खुलेगा तो क्या अनन्या का दिल बदल जाएगा या सब कुछ हमेशा के लिए टूट जाएगा? इन सवालों के जवाब और भी बड़े राज जानिए द सीक्रेट बिलियनेयर के अगले एपिसोड में।